खलीफा हारून रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम उधार दिया, लेकिन वो नसरानी उधार वापस ना कर सका, जिस पर खलीफा हारून रशीद ने नसरानी को कैद का हुक्म दे दिया और एक सवार को उसके साथ भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने उसको सीधा कर दिया, फिर वो बोझ दूसरी तरफ को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा। नसरानी ने सवार की जुबान से ये कलमा सुनकर उस कलमा की बड़ी अजमत की। ये देखकर सवार ने उस नसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमा की इस कदर अजमत करते हो और इसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अजमत से इस कलमा को ये बरकत हासिल हुई है। इस पर उस नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमा को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बड़ा ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाकया बयान किया। खलीफा ने नसरानी को बुलाकर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है? तो उसने बताया कि वाकया कुछ इस तरह है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और उसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने उस चचाजाद बहन के लिए निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने कबूल ना किया और उसका निकाह दूसरी किसी जगह कर दिया। लेकिन शादी की रात उसके शोहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर उससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त को कबूल न किया और किसी दूसरी जगह उसका निकाह कर दिया। उसका वो शोहर भी शादी की रात बीवी के पास गया तो वो भी मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से उसका निकाह हुआ तो उसके साथ भी यही वाकया पेश आया। इसके बाद मैंने फिर अपने चचा को उस लड़की के लिए निकाह का पैगाम भेजा तो इस बार मजबूरन चचा ने मेरा निकाह अपनी बेटी के साथ कर दिया, क्योंकि इतने हादसात के बाद कोई भी लड़का उस लड़की से निकाह के लिए तैयार न था। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक्त शैतान बुलंद पहाड़ की शक्ल में मेरे पास आया और जोर जोर से चीख मारकर कहा, तू कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा, तुझे मालूम नहीं मैंने उसके पहले शोहरों के साथ क्या मामला किया? मैंने जवाब दिया, मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तू इस बात पर राजी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैंने उसकी बात को कबूल कर लिया और इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। एक रोज शैतान ने मुझसे कहा कि आज रात मैं फरिश्तों की बातें सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने कहा, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। शैतान ने एक बड़े ऊंट की शक्ल ली और मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। जब मैं उस पर सवार हो गया तो वो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज आई कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कह रहे हैं, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दे की तरह जमीन पर गिर पड़ा और मैं भी उसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद उसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया तो मैंने उससे कहा, इस मकान में जहाँ कोई सुराख हो उन सब को बंद कर दो। उसने ऐसा ही किया। जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज सुनी, फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा। उसके बाद बीवी ने मुझे पुकारा कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बताया कि जब तुमने पहली मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा था तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब तुमने दूसरी मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा तो आसमानों से एक आग ने उतर कर शैतान को घेर लिया और जब तुमने तीसरी मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा तो उस आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया और अल्लाह ताला ने हमें उस मलऊन से निजात दे दी। खलीफा हारून रशीद ने नसरानी की जुबानी ये वाक़या सुनकर उसको आज़ाद कर दिया और वो 500 दिरहम भी माफ़ कर दिए जिनके लिए उस नसरानी को कैद किया हुआ था। ये सब बरकत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की थी, जिसके पढ़ने से ये सब बरकत हुई। अल्लाह ताला हमें भी इस कलमा की अजमत जानकर इसका कसरत से विर्द करने की तौफीक अता फरमाए।